नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, ये खूबसूरत सा फूल दिख रहा है। कहते हैं ये बहुत दुर्लभ फूल है। पहचान ही गए होंगे आप, ये ब्रह्मकमल है। तो दोस्तों, ब्रह्मकमल अत्यंत दुर्लभ फूल है जो हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों में पाया जाता है। वैसे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो ब्रह्मकमल अगर आप सर्च करेंगे तो ये फूल तो आता ही है। एक और टाइप का फूल आता है गूगल सर्च में, तो उसकी पत्तियाँ कुछ अलग टाइप की होती हैं। नॉर्मल प्लांट्स की जैसी पत्तियाँ होती है उसकी, लेकिन ये वाला सैकुलेंट की पत्तियों जैसा है, लेकिन इसे भी ब्रह्मकमल ही कहते हैं। तो दोस्तों, इसका वानस्पतिक नाम है सौसोरिया ओवलाटा और इसे बहुत पवित्र माना जाता है। उत्तराखंड का ये राजकीय पुष्प भी है। और इसके कुछ नाम रात में खिलने वाली रानी, कड़फूल, दूध फूल, जंगल कैक्टस ये भी हैं। और दोस्तों, माता नंदा को ये फूल बहुत प्रिय है। महादेव जी को अगर ब्रह्मकमल चढ़ाया जाए तो कहते हैं कि महादेव जी तुरंत प्रसन्न होते हैं। एक मान्यता के अनुसार ये वही पुष्प है जिस पर जल छिड़ककर महादेव जी ने अपने पुत्र गणेश जी को पुनर्जीवित किया था। और ये भी किंवदंती है कि इसका फूल खिलते देखना बहुत कठिन है, लेकिन अगर कोई खिलते हुए देख ले तो उसका भाग्य बदल जाता है। तो पुराणों में 4 प्रकार के कमल का उल्लेख है: नील कमल, कस्तूरबा कमल, ब्रह्म कमल और फेन कमल। तो इनमें से ब्रह्म कमल जमीन पर उगता है, जबकि अन्य कमल कीचड़ या पानी में उगते हैं। तो चलिए बात करती हूँ दोस्तों अपने इस प्लांट की। तो दोस्तों, ये मेरा 4 साल पुराना प्लांट है जिसकी एक छोटी सी 6 इंच की कटिंग मेरी सिस्टर ने मुझे दी थी। और तब से इसने इतनी अच्छी ग्रोथ की है कि तीसरे साल में इसने फ्लावरिंग स्टार्ट कर दी। इसकी आप पत्तियां देख सकते हैं। ये प्लांट मुझे कुछ कुछ सैकुलेंट की तरह लगता है। इसकी पत्तियां सैकुलेंट की तरह हैं और इनमें पानी स्टोर रहता है। और बाकी सैकुलेंट की तरह इसको भी कम पानी की ज़रूरत होती है। और इसकी हाइट 75 से 80 सेंटीमीटर तक बताई गई है, यानी 3 से 3.5 फीट तक। लेकिन आप देख सकते हैं मेरा ये प्लांट करीब 6 साढ़े 6 फीट हाइट का हो गया है। इस प्लांट को मौसम के अकॉर्डिंग धूप कम या ज़्यादा चाहिए होती है। मसलन सर्दियों में इसे आप फुल सनलाइट में रख दें तो ये अच्छा चलता है, और गर्मियों में अगर शेड में रखें तो अच्छा चलेगा। मैंने तो इस बार एक्सपेरिमेंट किया इसके साथ। मैंने इसे सारी गर्मियों भर रात की रानी की घनी छाया में रखा था, तो इसके पत्ते बहुत स्वस्थ रहे। और मैंने डेली इसमें वाटरिंग भी की, क्योंकि गर्मियों की वजह से पानी सूख जाता था, तो मैं रोज़ वाटरिंग करती थी। तो उस गर्मियों में ये बहुत अच्छा चला। लेकिन बरसात के दौरान मैंने इसे बारिश से नहीं हटाया, तो ज़्यादा नमी के कारण इस पर स्नेल का अटैक हो गया और स्नेल ने इसके पत्ते जगह जगह से खाकर जालीदार बना दिए। बरसात यानी जून जुलाई में इस पर 7-8 फूलों की कलियां भी बनी, लेकिन बारिश के पानी के कारण वो सड़ गईं। और लेकिन जब दोबारा कलियां बनी तो मैंने इसे बारिश से हटा दिया, तो तब जाके इसमें एक कली बच पाई, और यही कली आज इसमें खिली है। और ये रात का टाइम है और रात में ही मैंने इसे वीडियो को शूट किया है दोस्तों। तो अमूमन इसका फूल अगस्त से अक्टूबर महीने के बीच में खिलता है, और फूल रात में 9 बजे से 1 बजे के बीच में खिलता है। और खिलने में भी ये करीब 2 घंटा लेता है, और करीब 8 इंच तक चौड़ा खुल जाता है, यानी खिल जाता है। ये सब बातें दोस्तों मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बता रही हूँ, जो मैंने इस पौधे के साथ महसूस की हैं। और चूँकि पहले दोस्तों ये हिमालय की ऊंची चोटियों पर ही होता था और रात के 9 बजे से 1 बजे के बीच में खिलता था, और उस टाइम पे वहाँ जाना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए शायद कहते होंगे कि इसको खिलते देखना बहुत दुर्लभ है। इस फूल को समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता है। मैंने सुना है दोस्तों कि ब्रह्मकमल का फूल सफ़ेद, गुलाबी, लाल और बैंगनी 4 रंगों में होता है, लेकिन दोस्तों मैंने तो केवल सफ़ेद रंग का ही देखा है, जो मेरे गमले में खिला है इस बार भी और पिछली बार भी। और अपनी सिस्टर के यहाँ भी देखा मैंने, उसके यहाँ भी वाइट ही खिला है, चूँकि उसी का ये सिस्टर प्लांट है, तो इसलिए इसमें भी वाइट ही फूल खिलता है और उसके पौधे में भी वाइट फूल ही खिलता है। रात खिलने के बाद दोस्तों सुबह तक ये फूल मुरझा जाता है। इसलिए अगर आपको ब्रह्मकमल का खिला हुआ फूल देखना है तो आपको अपनी नींद तो ख़राब करनी ही पड़ेगी। सुबह तक ये बॉल जैसा बन जाता है वापस जुड़ के, यानी ये कुछ ही घंटों तक खिला रह पाता है। और रात को खिलने के बाद सुबह अर्ली मॉर्निंग का मैं ये आपको व्यू दिखा रही हूँ।
इस समय ये तनी टूट गई है फ्लावर की और इसका मुंह बंद हो गया है, लेकिन अभी भी नज़र आ रहा है कि इसके कुछ पेटल्स आगे की तरफ खुले हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। टच करने पर फूल काफ़ी फ्रेश लग रहा है और फूल की ये टूटी हुई तनी ही पहचान है कि फूल खिल के अब मुरझा चुका है। 21 घंटे बाद का मैं ये दृश्य दिखा रही हूँ और ये कुछ इस कंडीशन में है। एक बात और जो आप मेरे प्लांट में देख पा रहे हैं कि इसके मैच्योर प्लांट में तने जैसा स्ट्रक्चर निकल आता है, जो पत्तियों के उलट बिल्कुल मजबूत सा और सीधा खड़ा रहने लायक होता है। पत्तियां तो आप देख सकते हैं कि सैकुलेंट जैसी पत्तियां हैं, तो इनमें ये लटकी रहती हैं, लेकिन जो तना जैसा स्ट्रक्चर निकलता है वो बिल्कुल खड़ा रहता है और उस पर भी नई पत्तियां निकल के आती हैं। तो ये सिर्फ मैच्योर प्लांट में होता है। और कहते हैं दोस्तों कि ब्रह्म कमल के फूल को केवल नंदाष्टमी के दिन ही तोड़ा जा सकता है, बाकी टाइम इसे तोड़ना अच्छा नहीं माना जाता है। अब बात करती हूँ सॉइल की, तो इसे भी वेल ड्रेन सॉइल चाहिए होती है क्योंकि ये सैकुलेंट जैसा है। मैंने तो इसमें गार्डन सॉइल में सैंड और काउडंग कंपोस्ट मिलाया है, लेकिन अगर ये सैकुलेंट है तो सैकुलेंट मीडिया यानी सैंड और परलाइट में भी ग्रोथ अच्छी होगी, लेकिन फ्लावरिंग के लिए तो आपको इसको फिर फर्टिलाइज़र देना ही पड़ेगा। अब रिपोर्टिंग की बात करती हूँ तो इसमें सीजन में भर भर के फूल आते हैं दोस्तों। मेरी सिस्टर के प्लांट में इस बार 15-16 फूल आए थे। मेरे प्लांट में भी करीब 9 कलियाँ ख़राब हुई हैं, और अगर ये कलियाँ ख़राब नहीं होती तो इस बार 10 फूल मेरे प्लांट में भी खिलते। तो जब ज़्यादा फूल खिलते हैं तो इसमें सॉइल हर बार वीक हो जाती है, यानी सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। तो इसलिए इसे लगभग हर साल ही अगर गमले में है तो रिपोर्ट करने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है। बात कर लेती हूँ फर्टिलाइज़र की, तो मैं इसे पुराना काउडंग कंपोस्ट ही देती हूँ और वो मैं सॉइल में मिला देती हूँ, क्योंकि ये पौधा धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है। इसलिए बोन मील जैसा फर्टिलाइज़र मैंने आज तक इसमें नहीं डाला, ना मैं कभी डालने वाली हूँ। सर्दियों में मैं इसको मस्टर्ड खल का लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ, लेकिन अनियन पील फर्टिलाइज़र मैं इसको कभी नहीं देती हूँ, क्योंकि प्याज लहसुन को भी सात्विक नहीं माना जाता है। जहाँ तक काउडंग कंपोस्ट की बात है, तो काउडंग को तो पूजा में भी यूज़ किया जाता है और उसे पवित्र माना जाता है, इसलिए काउडंग कंपोस्ट मैं इसमें यूज़ कर लेती हूँ। और जहाँ तक प्रूनिंग का सवाल है, तो इस पौधे के लिए भी प्रूनिंग बहुत लाभकारी है, लेकिन आपको ये जानना होगा कि कैसे और क्या प्रून करना है। तो दोस्तों, ख़राब हो रही पत्तियों और तनों को आपको टाइम टू टाइम इसमें से प्रून करके हटा देना है। इससे नई ग्रोथ आने लगती है और पौधा और हेल्दी हो जाता है। इस प्लांट के लिए अभी मैंने कटिंग के अलावा दूसरा कोई मेथड देखा नहीं है प्रोपोगेशन के लिए। इस तरीके से पत्तियों पे जड़ें निकल आती हैं और उस पत्ती को कट करके अगर आप मिट्टी में लगा देंगे तो नया प्लांट तैयार हो जाएगा। और इस तरीके से जड़ें केवल बरसात के मौसम में ही निकल के इस पर आती हैं, क्योंकि उस समय नमी होती है। और ये मेरा कटिंग से तैयार किया हुआ प्लांट है। इसके अलावा मैंने ये 2 कटिंग दही के छोटे छोटे डब्बों में तैयार की है, जो मैंने गिफ्ट करने के लिए तैयार की है। कटिंग कभी भी लग जाती है, बस पानी का ख्याल रखना होता है। ये इसमें मदर कटिंग है और एक ये इसमें मदर कटिंग है, बाकी ये दोनों इसमें ब्रांचेज निकल के आई हैं। और इसमें ध्यान ये रखना होता है कि वाटरिंग तभी करनी है जब पॉट सूख जाए, तो कटिंग 100% चल जाती है। तो ये थी इसकी प्रोपगेशन की बात। ब्रह्म कमल एक मेडिसिनल प्लांट है। ब्रह्म कमल का उल्लेख पुराणों में और आयुर्वेद में भी है, और एंटीसेप्टिक, एंटीऑक्सीडेंट और एंटीपायरेटिक होता है। इसीलिए इसका फूल घाव भरने के उपचार में, तंत्रिका तंत्र के उपचार में और ज्वर के उपचार में औषधि बनाने के काम आता है। प्लांट की केयर की इंफॉर्मेशन के अलावा बाकी इंफॉर्मेशन किताबी ज्ञान पर आधारित है, लेकिन प्लांट की केयर की जानकारी के बारे में मैंने कोशिश की है कि इस प्लांट के बारे में जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा वही मैंने आपसे शेयर किया है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका हार्दिक आभार। आपका प्यार और समर्थन मुझे लगातार मिल रहा है और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी बराबर मिलता रहेगा। तो नए कंटेंट के साथ
नई वीडियो अगली वीडियो में फिर से मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।